तुला राशि, इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभावना है कि आपकी संगति से कोई स्वास्थ्य इंसान आपको तनाव दे सकता है। इस कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थन पाएंगे। बृहस्पति के चंद्र राशि के हिसाब से 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी मुनाफा के लिए एक बड़ी हिस्सा के संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट या जमीन प्रोडक्ट में निवेश करिए। अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी बहुत खास या करीबी व्यक्ति से मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है। इसी दौरान आप उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखने में भी पूरी तरह असमर्थ महसूस करोगे, जिससे आपको अपनी मानसिक तनाव में बढ़ोतरी से दो चार होना पड़ेगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूर्ण हो सकेगा, क्योंकि योग बता रहे हैं कि आपको कार्य क्षेत्रों से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाना पड़े, जिससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए इसी और बिना झिझक के प्रयास करते रहे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बातों को भली भांति समझते हैं कि हर भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक अपने साथ रहती है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भूलकर आज से ही अपनी मेहनत की रफ्तार को देखते हुए आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि के संबंध में बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षित रखते हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांगों को पूरा करने के लिए आप खुद को अतिरिक्त दबाव महसूस करोगे। परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा किसी भी वादे ना करें, और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव में ना थकाइए। शनि के चंद्र राशि से 5वें भाव में होने के कारण यह सप्ताह आर्थिक जीवन यहाँ से बेहतरीन रहने वाला है। हाल की वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि संभावना है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की ज़रूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। आशंका है कि हर बार आपका जल्दीबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभावना है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है वो आप उस समय भी जल्दीबाजी करें। इससे आप आधा अधूरी बातों को ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुश्किल में फंस लगे। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इसी दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, अन्यथा खराब सेहत तकलीफ दे सकती है। ओम नमः शिवाय। धनु राशि के हिसाब से शनि के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावना का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे स्थिति में बेहतरीन बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराश से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। राहु के चंद्र राशि के 3रे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरत योजना क्रियान्वित होंगे, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के सामने आपका कोई ऐसा राज्य या भेद उजागर हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदा का एहसास होगा। इससे सदस्य के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचने के योग बनेंगे।
कैरियर में अपने पोर में जो गति पकड़ी थी, इस सप्ताह उस पर ब्रेक लगने के योग बन रहे हैं। इस समस्या के कारण आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी नकारात्मक परिणाम की प्रगति होगी और आपके साहस और पराक्रम में कमी आएगी। आप इस समय खुद को बेहतरीन, अकेले और सहायक महसूस भी कर सकते हैं। यदि आप प्रतिस्पर्धा परीक्षा में सफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसे पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपकी इसी दौरान आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी-मोटी बाधाएं उत्पन्न तो ज़रूर होगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी ज़रूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही सावधान ढूंढने में सफल रहेंगे। ओम नमः शिवाय।